नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। हेमंत सोरेन सरकार 2.0 का पहला बजट सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए समाज पर इसका फोकस रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश में तैयार यह अबुआ बजट समाज को समर्पित है और इसमें स्थापना खर्च के बजाय विकास योजनाओं पर खर्च करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। इस बजट का सामाजिक क्षेत्र पर कितना फोकस है, यह इसी बात से साबित होता है कि इसमें मैया सम्मान योजना से लेकर शिक्षा तक के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाया गया है। मैया सम्मान योजना पर 13,363 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट का कुल आकार 1,45,400 करोड़ रुपए है, जिसमें सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,844 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पिछले साल बजट का आकार 1,28,000 करोड़ था। इसके मुकाबले इस बार बजट का आकार 13% बढ़ाया है। बजट में युवाओं के लिए मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है। बजट में किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष के बजट में राजकोषीय घाटा 11,253 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि बजट गरीबों, किसानों, आदिवासियों और महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। बजट में मैया सम्मान योजना के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पलायन रोकने और रोजगार सृजन करने पर सरकार का फोकस होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। किसानों को ऋण से मुक्त करने, उनकी आय बढ़ाने, किसानों की ऋण माफी में सरकार ने काफी खर्च किया है। कई तालाब और नदी का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तालाबों के गहरीकरण और सिंचाई की व्यवस्था के लिए जल निधि योजना के लिए 203 करोड़ 40 लाख का बजट रखा गया है। खेती में कृषि यंत्र को बढ़ावा देने के लिए यंत्रों का वितरण किया जा रहा है। केंद्र से बकाया वसूल करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि CSR फंड प्राप्त करने के लिए कंपनियों को चिन्हित किया जाएगा। राज्य के 80% विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में हैं। स्कूलों को और बेहतर करने की दिशा में काम किया जा रहा है। झारखंड में पर्यटन की असीम संभावना है। इस विजन और दृष्टि के साथ सरकार टूरिस्ट सर्किट के लिए काम कर रही है। कई सरकारी भवन उपयोग में नहीं हैं, उन्हें उपयोग में लाने की दिशा में काम किया जा रहा है। 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया भारत सरकार के पास लंबित है। केंद्र से यह राशि भुगतान करने के लिए आग्रह किया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो कानूनी रास्ता भी अपनाएंगे। राजस्व व्यय के लिए अधिक राशि। बजट में राजस्व व्यय के लिए 1,10,636 करोड़ 70 लाख तय किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 20.48% अधिक है। पूंजीगत व्यय में 7.81% की वृद्धि के साथ 34,763 करोड़ 30 लाख का प्रस्ताव है। अगर इसे प्रक्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो यह सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 37,884 करोड़ 36 लाख, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 62,840 करोड़ 45 लाख, आर्थिक क्षेत्र के लिए 44,675 करोड़ 19 लाख है। आर्थिक विकास दर 7.5% रहने का अनुमान। वित्त मंत्री ने सदन में बताया कि बजट में सामान्य क्षेत्र के लिए 37,884 करोड़, सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,840 करोड़ 45 लाख और आर्थिक क्षेत्र के लिए 44,675 करोड़ 19 लाख का उपबंध है। वहीं सरकार का बेहतर ऋण प्रबंधन पर जोर है। सिंकिंग फंड में निवेश किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 2,283 करोड़ का निवेश हुआ है। इससे ऋण भुगतान किया जाता है। झारखंड में पिछले कई वर्षों से स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में लगातार इजाफा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में आर्थिक विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है। बजट की आधी रकम 13 विभागों की 200 योजनाओं पर होंगे खर्च। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि बजट का कुल योजना आकार 91,741 करोड़ 52 लाख 80 हजार रुपए है। इसमें से 13 विभागों की 200 योजनाओं के आउटकम बजट की राशि 45,855 करोड़ रुपए है, जो योजना बजट का लगभग 50% है। उन्होंने कहा कि आउटकम बजट से संबंधित विभागों की 42 योजनाओं के आधार पर बाल बजट भी तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में बच्चों का समुचित विकास है।
बाल बजट के लिए सरकार ने 9,411.27 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है। आधारभूत संरचनाओं को बढ़ाने पर सरकार का जोर। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए सरकार पीपीपी, सीएसआर और बाहरी एजेंसियों के जरिए फंडिंग हासिल करने के लिए एजेंसियों को चिन्हित करेगी। संबंधित नोडल विभागों के तहत पीपीपी सेल और सीएसआर सेल को सक्रिय किया जाएगा। राज्य एवं जिला स्तर पर कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ समन्वय बनाकर सीएसआर मद में राशि प्राप्त करेंगे। वित्त मंत्री ने सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां गिनवाई। अब आइए जानते हैं बजट की 10 बड़ी घोषणाएं। शिक्षा के लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े ऐलान किए हैं। प्रदेश में शिक्षा का इनोवेशन हब बनेगा। जमशेदपुर, गुमला तथा साहिबगंज में नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। राजधानी रांची, खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना का प्रस्ताव। दूसरा, झारखंड के बजट में पहली बार बाल बजट का ऐलान किया गया है। इसके लिए सरकार ने 9,411.27 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तीसरा, किसानों के लिए वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 255 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। फसल बीमा के लिए 350 करोड़, किसानों को कृषि यंत्रों के लिए 140 करोड़, कृषि उपज भंडारण के लिए 259 करोड़, कृषि क्षेत्र का कुल बजट 4,587 करोड़ 66 लाख 24 हजार रुपए का ऐलान किया गया है। ग्रामीण विकास का कुल बजट 9,841 करोड़ रुपए का है। जल संसाधन के लिए 2,257 करोड़ 45 लाख, तालाब डीपी बोरिंग के लिए 203 करोड़, उद्यान विकास योजना के लिए 304 करोड़, पंचायती राज के लिए 2,144 करोड़ 78 लाख 14 हजार रुपए का ऐलान किया गया है। चास, गिरिडीह, धनवार, कपाली, गुमला, लोहरदगा, विश्रामपुर, बरहरवा, श्री बंसीधर नगर, छतरपुर एवं हरिहरगंज में जलापूर्ति परियोजनाओं का ऐलान किया गया है। चौथा, कारोबारियों के लिए बोकारो, गिरिडीह, कांडरा, सिंदरी, आदित्यपुर, जसीडीह, देवीपुर औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। पांचवा, मैया सम्मान योजना के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। बजट में मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। छठा, पर्यटक स्थलों के लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड में असीम संभावनाओं को देखते हुए प्रमंडल स्तर पर पर्यटन सर्किट बनाने की घोषणा की। इससे राज्य में रोजगार के अवसर और राजस्व दोनों में इजाफा होगा। सातवां, परामर्शदात्री समिति की स्थापना। राज्य में टीएससी की तर्ज पर अनुसूचित जाति के लिए परामर्शदात्री समिति की स्थापना की जाएगी। आठवां, पेंशन के लिए सर्वजन पेंशन योजना के तहत 3,850 करोड़ 66 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। नौवां, प्रदेश में वर्ष 2025 में 2,500 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 250 करोड़ 17 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। 10वां, कौशल विकास मिशन के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 585 करोड़ 99 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। अब आइए जानते हैं बजट की कुछ खास बातें। नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर मसलिया, दुमका एवं खुटपानी, चाईबासा में विद्यालय भवन का निर्माण होगा। झारखंड छात्र अनुसंधान एवं नवाचार नीति तैयार की जाएगी। वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना लागू होगी। जमशेदपुर, गुमला एवं साहिबगंज जिला में नए राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। जमशेदपुर, धनबाद एवं दुमका में 3 नए तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। बोकारो एवं गोड्डा में नवनिर्मित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में अगले वित्तीय वर्ष से पढ़ाई शुरू होगी। रांची, खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, साहिबगंज और गिरिडीह में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना होगी। स्किल विश्वविद्यालय और फिनटेन विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव। जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग एवं देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना होगी। हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका एवं पलामू में 5 नए विधि महाविद्यालय की स्थापना होगी। झारखंड अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद का गठन किया जाएगा। झारखंड उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली 2025 बनाई जाएगी। पलामू किला का अनुरक्षण करते हुए विभिन्न सुविधाओं का विकास किया जाएगा। भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू मुर्मू जन्मस्थली का सौंदर्यीकरण होगा। गिरिडीह में उसरी जलप्रपात एवं लातेहार जिला में बूढ़ा घाघ जलप्रपात के पर्यटकीय विकास होगा। जोन्हा, हुंडरू, कौलेश्वरी एवं त्रिकुट में नए रोपवे का निर्माण होगा। मनरेगा के तहत 12 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित किए जाएंगे। पलाश मार्ट पर 30 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव।
पीपीपी मोड पर खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर एवं जामताड़ा जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय का गठन होगा। लघु सिंचाई प्रक्षेत्र अंतर्गत 352 चेक डैम, 3 वियर एवं 10 सोलर उद्वय सिंचाई योजनाओं का निर्माण होगा। नया डोमेस्टिक एयरपोर्ट और एयर कार्गो हब का होगा निर्माण। रांची से पर्यटन स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर शटल सेवा शुरू होगी। औद्योगिक नीतियों के तहत आगामी वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश लाया जाएगा। रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र में ग्रीनफील्ड, ओपन सास एवं पार्क का विकास करने की योजना है। 59 नए डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने का लक्ष्य है। खंडोली पर्यटन स्थल का जीर्णोद्धार होगा। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।